सो हेलो एवरीवन, और आज की क्लास में हम लोग ऑल फार्मूला सीखने वाले हैं जो कि CGBSE बोर्ड का है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज हम सारा फार्मूला देखने वाले हैं। सबसे पहला है भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल, जो कि फर्स्ट चैप्टर में यूज़ हुआ है और आप पढ़े होगे तो जानते होंगे, है ना। और शेषफल प्रमेय है, जब भाजक a-2 हो तो शेषफल 2 हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है गाइस, जिसे भाग देना होता है वो चीज़ जो भी है उसका जो पीछे वाला भाग है वो शेषफल रहता है, तो शेषफल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा शेषफल प्रमेय में ऐसा बोला गया है। और गुणनखंड प्रमेय में हम लोग देख सकते हैं, जब भाजक x-a हो तो x रखने पर शेषफल शून्य आता है, तो वह गुणनखंड प्रमेय होता है। तो ये चीज़ आता है इसमें, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे x रखने पर लिखे हैं हम लोग 2 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा शायद मैंने गलत लिख दिया है, ये a होना चाहिए था। जब भाजक यहाँ पे का एक ले लोगे और गुणनखंड प्रमेय का मतलब होता है कि शेषफल में शून्य आए, ठीक है। यहाँ पर कहीं लेंगे हम लोग शेषफल, ये जो ए रखोगे यहाँ पर कहीं लोगे आप लोग रखोगे इसमें, लेकिन शेषफल शून्य आएगा, तो इसमें क्या है, गुणनखंड प्रमेय हम बोल देते हैं। बहुपद गुणनखंड है, तो ये जो है ये वाला फॉर्मूला है x माइनस ए एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा, इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा बोलते हैं, तो x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो वर्ग समीकरण है। उसके बाद पाँचवा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे x है फिर प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे बस मान दिया रहता है आपको दो संख्या का, है ना। तो एक अल्फ़ा रहता को मान लेते हैं और एक बीटा को, तो वो मान करके हम इस फॉर्मूला को में रख के बन जाता है, ठीक है। ये इजी रहता है, बस आप लोग फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो तो सारी चीज़ें इजी बन जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग आज देखने वाले हैं। विभेदक देखो, नेक्स्ट वाला विविक्तकार या विभेदक दोनों बोला जाता है इसको। d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। ये आपका हो गया। 3 जो आपको दिया रहेगा उसमें आपको a, b और c लिखना है और फिर इसको करना है। खैर इसको हम लोग आगे वीडियोस के जरिए सीखेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लेकर के आई हूँ ताकि आपको सबसे पहले मतलब याद रहे, या फिर एक जगह आप लोग लिख लो, उसके बाद स्टार्ट करें पढ़ाई। तो मूलों का योगफल -b/a होता है। इसका मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगी। ये मूलों का गुणनफल c/a है, तो एक BA और CA ऐसा कुछ होता है गाइस, कोर्स होता है, आप लोग जानते होंगे BA CA। तो BA क्या होता है, CA से कम होता है, इसको हम कम माना जाता है। आर्ट्स वाले लोग BA करते हैं अधिकतर, तो CA जो है वो ज़्यादा अच्छा हम मानते हैं, तो ये प्लस में रहेगा और ये जो है वो माइनस, क्योंकि CA कम है, ठीक है। इसलिए हम लोग -BA और CA ऐसा मान सकते हो आप लोग, तो ऐसे में आपको दिक्कत नहीं होगा। मूलों के बीच की दूरी है, ये वाला निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का y² माइनस y1 कोष्टक में 1 और ये 2 प्लस x के नीचे 2 फिर माइनस x के नीचे 1 फिर कोष्टक बंद फिर ऊपर में 2, ठीक है। नेक्स्ट है प्रवणता। प्रवणता का सूत्र ये है हमारा, ठीक है, y² माइनस y1 x2 माइनस x1। उसके बाद ये देख सकते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक अक्ष वाला जो एक क्वेश्चन होता है y अक्ष x अक्ष, ठीक है, ये आप लोग सुने होंगे। और ये जो है आपका प्लस रहता है, सबसे पहले यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये चतुर्थांश होते हैं, चतुर्थांश सॉरी। तो ये जो चतुर्थांश है उसके बारे में आपको जानना चाहिए गाइस। फर्स्ट वाला में क्या है, प्रथम चतुर्थांश में बोला गया तो प्लस प्लस वाला ये वाला आता है, इसका चिन्ह मतलब कि आपको याद रहना चाहिए। सेकंड चतुर्थांश यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो अच्छे से, इसको चित्र को, ये वाला चित्र अच्छे से याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है, दोनों सेम सेम, और एक यहाँ पे माइनस प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक। एक का माइनस इधर ले लो, एक का इधर प्लस, तो माइनस प्लस। तो ध्यान से आप समझोगे तो आ जाएगा आप लोग को समझ, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आवर्ती वाले चैप्टर, आवर्ती सावधि ये वाला आ गया। तो टी चेंज होता है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना, समय हमेशा चेंज होता है इसमें, क्योंकि प्रतिमाह दिया रहता है, प्रतिमाह दिया है मतलब लिख के बताती हूँ मैं, तो 12 से इंटू हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला जो है b गुणित r/100 1 1/12 और यहाँ पे n + 1/2 ये वाला है। उसके बाद एक और हमें फॉर्मूला इसमें लगाना रहता है, क्योंकि इसमें ब्याज जोड़ के कितना होगा ये हमको जानना रहता है, तो ये फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सावधि वाला देखो, इसमें आर चेंज होता है, यानी कि दर चेंज होता है। उसके बाद ये वाला पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, मिश्रधन का सूत्र होता है गाइस, मूलधन 1 + r/100, यहाँ पे n, औसत आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। उसके बाद ये तो आप लोग बचपन से सीख रहे होंगे, समांतर माध्य है जो है ये वाला सूत्र, जो कि लास्ट चैप्टर्स के हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विषम माध्यिका, लाइट में ले जाते हैं, माध्यिका जो है विषम वाला ये वाला सूत्र है, और सम वाला ये वाला। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए गाइस। अगर आप लोग मार्क्स कट जाता है, अगर आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक करते हो तो
इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये 1/2 है वो ऐसे पूरे बटे में 2 जा सकता है। फिर देखो बहुलक, बहुलक का सूत्र ये, ठीक है, माध्यिका का सूत्र ये। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग का समांतर माध्य वाला एक चैप्टर है, उस चैप्टर का यहाँ पे मैंने लिखा है सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग को सेकंड वाले से फर्स्ट का माइनस करना रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सेकंड वाले से फर्स्ट वाले का तीसरे का दूसरे से करोगे तब भी सार्व अंतर निकल जाता है करके मैंने बताया यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक पदों का योग है ये सूत्र, फिर ये आप इस सबको लिखते भी जाइए वीडियो के साथ साथ, ठीक है, ताकि आपका नोट हो जाए अच्छे से सारा फॉर्मूला। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चतुर्थ पद का भी मैंने लिखा है a+3d, ठीक है। इसके पहले मैंने लिखा था द्वितीय पद तृतीय पद, ये यहाँ पे मैंने a+d a+2d, एक कम है, देखो द्वितीय का एक कम हुआ है d, तृतीय का एक d कम हुआ है, उसके बाद चतुर्थ में एक d कम हुआ है ना। समांतर माध्य जो है a+b/2 सूत्र है। फिर आयतन का सूत्र है, यहाँ पे वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ, ये सारा का सारा फॉर्मूला आप बोलेंगे तो मैं ट्रिक भी इसमें का लेकर के आऊँगी। और नीचे देख सकते हैं केंद्र पर बना कोण 2 गुणित चाप पर बना कोण, ये भी फॉर्मूला है। उसके बाद sin थीटा cos थीटा में सबसे यूज़ होने वाला ये 2 ही है, tan थीटा वाला, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये जो प्रश्नावली 3 में एक आपको ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये वाला मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश मेरी। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं क्या लेकर के आई हूँ। इसके आगे का ये जो फॉर्मूला है ये सारा आपके कॉपी में अच्छे से नोट होना चाहिए गाइस। ये मैंने फ्लैश कार्ड बना लिया था अपने टाइम पे। ये देखो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, अगर मैंने कलर कर लिया, जो ज़्यादा यूज़ है मैंने कलर किया है, ठीक है। बाकी तो इसको पलट पलट के बनाना था, तो ये मेन वाला हाईलाइट किया मैंने। और ये इस तरीके से इसका ये तो आप ऐसे साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक आपको याद रहा, मतलब आप समझ जाओगे है ना सामने वाला ऐसे होता है करके। और फिर इसका ट्रिक अगर आप पूछोगे तो मैं बना दूँगी, इसमें अगर कोई परेशानी हो तो, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रिक से ही इसे याद किया था। सो ओके गाइस,